वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 4 मई 2020 और 4 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आएँ। और अगर आपको समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की आपके करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम जो नेक्स्ट होने वाला था वो जापान में होने वाला था, लेकिन जो ये कोरोना पैंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका जापान। अगला जो है ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये जापान में होना था, लेकिन मैंने बताया कि इन्हीं समस्याओं के कारण कोरोना पैंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। जो न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। तो आपके ऑप्शन है स्टीफन फ्लेमिंग, रॉस टेलर, केन विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें आपका आंसर होगा केन विलियम्स। याद रखिएगा, केन्या में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में केन विलियम्स को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया। तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो केसर है, इस केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जीआई टैग होता क्या है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जीआई टैग यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडेक्सिंग टैग। तो भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारतीय किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जीआई टैग है। जीआई टैग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया। तो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया। ठीक है, और इसके फैक्ट्स क्या हैं, चलिए फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें तो ये हर साल मई महीने में 3 मई को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं पूरी तरह उसको डिस्प्ले नहीं करा पा रहा हूँ। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 3 मई। ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है इसे, और इसे मनाया क्यों जाता है, इसका रीज़न क्यों है। तो दोस्तों, हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जो प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन किया जा सके। और इस पेशे में जो भी अपनी जान गंवाने वाले या जो भी अपनी श्रद्धांजलि देने वाले लोग होते हैं प्रेस में, उनको भी याद किया जा सके और उनके बारे में कुछ अवेयरनेस डाली जाए लोगों के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस साल का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 है, इसकी थीम क्या है, क्योंकि जो भी इवेंट्स होते हैं हर एक इवेंट की कुछ ना कुछ थीम्स होती हैं। तो इस बार जो है प्रेस जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इसकी जो है थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो दोस्तों, इसकी थीम क्या है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है,
कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। जो इस बार क्लाइमेट डायलॉग हुआ है, इसमें पीटर्सबर्ग में जो है, इसमें इंडिया की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके हैं प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, पीएम नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। इस साल का जो क्लाइमेट डायलॉग है, सॉरी, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा जो है इसमें जो है प्रतिनिधित्व किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 अप्रैल 2020 को भारत की ओर से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया। इस बार का कौन सा सत्र था ये? 11वां सत्र था। इस वार्ता की मेज़बानी जर्मनी ने की और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इस बार का जो क्लाइमेट डायलॉग हुआ है, पीटर्सबर्ग का जो जो है डायलॉग हुआ है, इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी की थी जर्मनी ने। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी या किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो की थी यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपकी करंट अफेयर का आज का अगला क्वेश्चन है, GRID यानी ग्रिड 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोग विस्थापित हुए। ये आपको बताना है आंसर करके कि ग्रिड 2020 रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग जो है इस साल विस्थापित हुए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 मिलियन। ग्रिड 2020 रिपोर्ट के अनुसार 5 मिलियन लोग जो है विस्थापित हुए हैं इस साल। ठीक है दोस्तों ये आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि ग्रिड क्या है, GRID ये क्या है, जो रिपोर्ट जारी करती है, ये किस संस्था का नाम है। चलिए इस GRID के फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों एक्चुअली ग्रिड एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में किस देश में किस समस्या के कारण कितने लोग डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित डिटेल्स और जानकारियों को एकत्रित करती है। ठीक है, साथ ही साथ एक रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश में कितने लोग इस समस्या के कारण जो है विस्थापित हुए हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो GRID के जो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट तो कहने का मतलब है कंट्रीज में जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बारे में ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके हैं तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इन ऑप्शन में बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। अब ये जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम इस योजना की बात करें तो हम योजना जो है YS जगनमोहन रेड्डी ने स्टार्ट की है, जो वर्तमान के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में जगनमोहन रेड्डी, माफ़ी चाहेंगे, जगनमोहन रेड्डी ने 28 अप्रैल को 2020 को इस गुंटूर जिले के टेडीपल्ली में जगन्नाथ दिवेना योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत इस योजना का रीज़न क्या है, इस योजना को चालू करने का रीज़न ये है ताकि राज्य भर में सभी छात्रों को 100% प्रतिशुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सके। यानी जो छात्रों को जो फीस पड़ती है पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट्स को, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, दलित परिवारों के जो लाखों बच्चे हैं, उनको जो है फीस से छूट दी जा सके और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो इस योजना का जो आपकी योजना है जगन्नाथ विद्या दिवेना, इस योजना का मतलब मकसद यही है कि दलित बच्चों को जो हैं उनको जो है पूर्ण रूप से फ्री शिक्षा दी जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित अंतरिक्ष दूरबीनों में से किसने 24 अप्रैल 2020 को अपने प्रक्षेपण के 30 वर्ष पूरे किए। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन में आपको दिए हैं स्पिट्ज़र, एस्ट्रोसैट, ओरिन, हबल। तो आपको आंसर में बताना है कि किस अंतरिक्ष दूरबीन ने अपने प्रक्षेपण के बाद से जो है 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं, मतलब 30 वर्ष हो गए हैं उसके प्रक्षेपण के बाद भी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर ऑप्शन दिए हैं स्पिट्ज़र, मैंने बताया अभी, स्पिट्ज़र, एस्ट्रोसैट, ओरिन, हबल। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है, कि किस दूरबीन ने अपने प्रक्षेपण के बाद 30 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। आपका आंसर इसमें होगा हबल। ठीक है दोस्तों, अब हबल के बारे में जान लेते हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है 24 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, और आज इसने 30 साल पूरे कर लिए हैं इसने। ठीक है, हबल दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक है। हबल टेलीस्कोप ने पहली बार आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल के अस्तित्व के प्रमाण का पता लगाया था। ठीक है, तो आज इसको प्रक्षेपित होने के बाद 30 साल पूरे कर लिए हैं इसने, हबल ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की करंट अफेयर का आपका अगला क्वेश्चन है, यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या किसने यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर का पद संभाला है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने चीफ रिस्क ऑफिसर का पद संभाला है, इस पद पर नियुक्ति किए गए हैं। तो दोस्तों आपको आंसर बताना है। आंसर आपका होगा नीरज धवन। ठीक है दोस्तों, यस बैंक के जो CRO हैं, CRO नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, नए संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है। ऑप्शंस आपके हैं 538, 645, 796, 922। तो आपको बताना है कि जो नए संसद भवन का निर्माण जो होने वाला है उसकी अनुमानित लागत कितनी रखी गई है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 796, तकरीबन 796। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को लॉन्च करने वाला कौन है। आपको बताना है ऑप्शंस में देख करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को लॉन्च करने वाला कौन है। जेम, केट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, BEL, बेल। आपको बताना है। तो आपका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा केट। आपका करेक्ट आंसर होगा केट। ठीक है दोस्तों, केट का इसका फुल फॉर्म है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है दोस्तों, द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी। आपको ऑप्शन में देख करके बताना है कि किस मंत्रालय ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी। तो आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, इस मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा उनका द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब शुरू किया गया था। आपको आंसर में ऑप्शन देख करके बताना है कि उनका द्वारा संयुक्त स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन हैं 1985, 1989, 1993, 1997। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन बताना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे स्टार्ट किया था 1993 में।
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा 1993। अब दोस्तों यहाँ पे देखने के बाद माइंड में क्लिक करता है कि उनगा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे माइंड क्लिक करता है कि उनगा क्या है, तो इस फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि उनगा क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों UNGA उनगा इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसमें सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है और संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है। यानी जितने विचार विमर्श होते हैं या जो भी नीतियाँ निर्माण की जाती हैं इस अंग के अंतर्गत ही की जाती हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। ठीक है, और इस समय इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इनके तेजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर किसके अंडर आता है, इसके फाउंडर यूनाइटेड नेशंस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके सारे पॉइंट्स। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, और अगर आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के PDF को डाउनलोड करें। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करने के बाद उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।